आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लोगों का परिचय हो चुका है आज से 2-3 दिन पहले के वीडियोस में, जब मैंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि थे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों पढ़ा था। इन तीनों इक्वेशंस को हम लोगों ने प्रूव भी किया था, किसके द्वारा? अलजेब्रिक मेथड से। लेकिन आज जो बारी है, मैंने आपको बताया था कि जब मैं ग्राफ आपको पूरी तरह से समझा दूंगा तो हम लोग ग्राफिकल मेथड को पढ़ेंगे। और यही उम्मीद है कि ये और इसके बाद एक सर्कुलर मोशन, ये अब हम लोगों के 2 टॉपिक्स बच गए हैं इस चैप्टर के। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा और फिर चैप्टर समाप्त, फिर आगे हम लोग बायो या जो सब्जेक्ट जो टॉपिक होगा वो आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको प्रूव करने के लिए सोचेंगे कि कैसे होगा। तो एक ग्राफ मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग मार्क कर लीजिए और उसी से प्रूव होगा ये। ग्राफ आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, ये VT ग्राफ, ठीक है, इस तरफ V और इस तरफ T, ऐसे है। आप लोग सोच रहे होंगे डॉट क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो डॉट कर रहे हैं ताकि मार्किंग हम लोग कर सकें, ठीक है। हमारा जो ये यहाँ पॉइंट होगा इसका नाम A दे देते हैं, यहाँ जो पॉइंट है इसका नाम B दे दिए, C D, यहाँ E हो गया और इस पॉइंट का नाम ओरिजिन O हो गया। ये हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ में ही दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी का कुछ वैल्यू है, वो 0 नहीं, ठीक है। तो दिख ही रहा है आपको कि 0 नहीं है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी का भी कुछ वैल्यू है v। तो यहाँ पर हमारा जो हम लोग यहाँ मार्क किए हैं, इसमें कौन क्या है तो जरा लिख लीजिए। OA जो है, OA या DC दोनों एक ही है, ये हम लोगों को U बताएगा, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी। BC जो है, B से लेके C तक, यानी 0 से लेके यहाँ तक, ये क्या बताएगा हमको? तो V फाइनल वेलोसिटी। ये नहीं, यहाँ मार्क करेंगे तो हम लोग यहाँ ला करके देखेंगे ना, तो या तो BC बोले या तो OE बोले, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, यहाँ हम लोग पूछेंगे कि यहाँ जो वेलोसिटी है ना फाइनल वेलोसिटी होगा, तो फाइनल पता करने के लिए यहाँ ला के y पर चेक करेंगे। तो जो चेक करेंगे वो कहाँ से मेजर होगा? यहाँ से। तो यहाँ से मेजर करें चाहे यहाँ से, एक ही बात है, सामने सामने वो, तो ये होगा। और टाइम जो है वो OC से डिनोट किए हैं हम लोग टाइम को, ठीक है। और टाइम जो है वो AD से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं और DE से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पॉइंट थे। अब आइए, ये आप लोग समझ गए होंगे, फिर से मैं एक बार बता दूं। ये जो हमारा ग्राफ है, मैंने एक VT ग्राफ लिया है। VT ग्राफ आप लोग सोच रहे होंगे सर VT ग्राफ ये आपने क्यों लिया, बाकी कोई ग्राफ क्यों नहीं लिया? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सब लोगों के मन में आता है। तो गौर कीजिए, VT ग्राफ ही हम लोगों ने क्यों लिया। यदि हम लोग मैथ्स रूल के हिसाब से चले तो V इंटू टी, V और इंटू टी करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? डिस्प्लेसमेंट S, जो कि हम लोगों को इक्वेशन में 2 बार प्रूफ करना है, एक S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी, और एक V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में, दोनों में S आएगा। दूसरी बात हमको पॉइंट आउट करना है एक्सीलरेशन के बारे में। तो एक्सीलरेशन भी कौन देगा हमको? VT ग्राफ का स्लोप देगा, V बाई टी। हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था कि V बाई टी यानी कि डिवीजन देन स्लोप, MADS मैथ्स रूल में कि डिवीजन देन वी विल फाइंड द स्लोप। तो सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन जो हमको प्रूफ करना है वो क्या है हम लोगों का? V इक्वल्स टू यू प्लस
80, यही था। तो हमारा यहाँ इस अब ग्राफ से तो एक्सेलरेशन मैंने बताया था कि वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, तो वेलोसिटी बाय टाइम बराबर एक्सेलरेशन होता है। तो डिवीजन मैथ्स रूल में याद कीजिए, एम ए डी एस मैंने बताया था। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन कर रहे हैं तो क्या निकालेंगे, एस फॉर स्लोप। स्लोप के लिए मैंने बताया था y बाई एक्स कर देंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ किसका, ए बी, ढलान में भी कहीं ना, तो स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। और यहां पर हमारा जो है स्लोप ऑफ ए बी निकालना है हमको। ए बी का स्लोप निकालने के लिए मैंने बताया था आपको y बाई एक्स, तो y हमारा कितना है देख लीजिए, बी डी। यहां तक के लिए y हमारा क्या है, बी डी, तो y और x क्या है, ए डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए इस बीडी को मैं लिखना चाहता हूँ। बीडी को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ ये बीडी निकालना, तो बीडी के लिए मैं हम लोग लिख सकते हैं बीसी माइनस डीसी, बीसी माइनस डीसी लिख सकते हैं, बीसी माइनस डीसी, तो ये हो गया। और बाई एडी को एडी ही रहने देंगे। अब देखिए आप बीसी की बात करें तो बी से सी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बीसी भी, तो बीसी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी माइनस डीसी, डीसी डीसी इक्वल टू ओ ए। यहां पर आप पहले भी मार्क कर सकते हैं डीसी, क्योंकि पैरेलल है सारा चीज। आप लोग जानते हैं कि पैरेलल डिस्टेंसेस ईच एंड एवरी पोजीशन पर सेम ही होता है, डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच। तो या तो ओ ए लिखें या तो डीसी लिखें। तो डीसी मैंने लिखा है, तो डीसी के बदले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डीसी जो है ओ ए के बराबर, और ओ ए को हम लोगों ने किससे मार्क किया था, यू से, तो यू लिख देंगे बाय ए डी, ए से डी। एडी या एडी किसके बराबर होगा बताइए, आप लोग देखकर कहीं लग रहा होगा ओसी के बराबर, और ओसी क्या है, टाइम है। तो ये हो गया हमारा ए इक्वल टू, आप लोग यदि चाहें तो यहाँ पर सबको अपने इन सब के बराबर बराबर लिख करके भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आप कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो इक्वल है, ठीक है। तो आपको इच्छा है तो इस सी डी के जगह पे आप यहाँ आपने मार्क किया है बी सी माइनस सी डी को, आप लोग सी डी ना समझ करके आपने ओ ए लिखा था, तो ओ ए भी यहाँ लिख सकते हैं, जिसका इसका मेजरमेंट दिया हुआ एडी, एडी निकालना था, एडी को आप ओसी भी लिख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि आपने उस स्टैंडर्ड पे मार्किंग की थी। लेकिन आएगा क्या, बीसी जो है वो भी हो जाएगा, बीसी भी ओ ए यू और ओ सी टी, तो v माइनस यू बाई टी। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर दें, तो a इंटू टी ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू, v इक्वल्स टू u माइनस, में इधर आके प्लस में u प्लस 80। देखिए यही था पहला इक्वेशन प्रूफ करना, ये था ना पहला प्रूफ करना हम लोगों को, हो गया प्रूफ। उसको देख लीजिए आप लोग, हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना था, तो एक्सेलरेशन बराबर, इसमें देख रहे हैं एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप बराबर मैंने बताया था कि जो भी लाइन होगा स्लोप निकालने के लिए उसके y बाई एक्स को डिवाइड करेंगे। तो इसका y स्लोप यहाँ तक का लाइन है, तो इसके लिए स्लोप इतना दूर, इसको मार्क करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे, तो ये y हो गया इसके लिए, और ये हो गया x। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BC माइनस DC, ठीक है। तो BC और DC को हम लोग OA लिख सकते हैं, OA हमने लिखा, और x हो जाएगा हमारा ये AD, जो कि किसके बराबर है, OC के, और बाकी सब लोगों का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और v इक्वल्स टू यू प्लस 80 आ गया। इसको आप लोग देख लीजिए, फिर बताता हूँ मैं आगे।
चलिए अब दूसरे इक्वेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसमें इसको मैं यही लिखे रहने देता हूँ। एक ही ग्राफ से तीनों इक्वेशन प्रूव हो जाएगा, आपको 3 ग्राफ करने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा तो ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन क्या प्रूव करने जा रहे हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए जरा सा, हमारा एस के लिए एस कैसे निकलता है, बीटी ग्राफ में एस कैसे निकलता है, तो मैंने बताया था कि v इंटू टी करेंगे तो एस आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन से एस निकल रहा है, तो एम ए डी एस में क्या होगा, एम देन ए, मतलब मल्टीप्लिकेशन से यदि मिल रहा है तो उसके लिए क्या निकालेंगे, एरिया। तो आप जरा यहाँ इस फिगर को देखिए, ओ ए बी सी को देखिए जरा ध्यान से। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि कौन सा डायग्राम है, तो ये ट्रापीजियम आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में कि जब पैरेलल लाइन सामने सामने इक्वल हो, लेकिन मतलब पैरेलल लाइंस हो सामने सामने, भले वो इक्वल ना हो तो वो ट्रापीजियम होता है। एक ट्रापीजियम से भी आप बना सकते हैं, 2 तरीके हैं, एक ट्रापीजियम से बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा देखिए, ये फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्रायंगल, और ये सेकंड पार्ट क्या है, रेक्टेंगल। इन दोनों के भी एरिया से आप जोड़ करके लिखेंगे ना, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये तो पहले लिखेंगे। अब ओ ए बी सी का एरिया इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, लिख देंगे। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ आसान वाला, सेकेंड आप अपने से ट्राई कीजिएगा, नहीं बना तो पूछिएगा। एस इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रापीजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ट्रापीजियम का हम लोगों को एरिया निकालना होगा। ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पहला पैरेलल साइड कौन है, ओ ए, दूसरा पैरेलल साइड इधर देखिए बी सी, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इनके एडी भी लिख सकते हैं या आप ओसी भी लिख सकते हैं, तो जो आपकी इच्छा, ओसी भी लिख सकते हैं, एडी भी लिख सकते हैं। अब चलिए हाफ ओए को हमने क्या लिखा था, यू, तो यहाँ यू लिख देते हैं, बीसी को भी, एसी को, ओसी को सर टी, यू, वी को हम लोग लिख सकते हैं यू प्लस ए टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यू प्लस ए टी हम क्यों लिखेंगे, क्या जरूरत है हमको लिखने की। तो देखिए मैथ्स हम लोगों को प्रूव करना होता है, प्रूव करने के लिए हम लोगों को जहाँ डिजायर्ड जो हमारा प्रूविंग है उसके लिए हम लोग बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। तो आप गौर कीजिए इस इक्वेशन में कहीं भी है, देखिए तो नहीं, क्या है, केवल यू है, तो इसलिए हम लोग वी को पूरी तरह एलिमिनेट कर देते हैं। तो जैसे जैसे एलिमिनेट कर सकते हैं वो करेंगे। यहाँ हम लोगों को लिखना होगा सिंस v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बताना होगा ना कि कहाँ से ये का एक हमने कहाँ से पॉइंट डाल दिए, तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ तक। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक आप लोग अभी ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा सा। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग इसमें देखते हैं, ये 2 लाइंस मिटा रहा हूं। अब यहाँ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, हाफ u प्लस यू, कितना हो गया 2u प्लस ए टी इंटू टी, एस इक्वल टू हाफ, मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा ये 2ut प्लस 80 इंटू टी, 80 स्क्वायर, ये हो गया। अब आइए इस लाइन को मिटाते हैं, तो आगे अब हम लोग लगभग देखिए, अब लग रहा हो आप लोगों के हम लोग प्रूफ कर लिए शायद। एस इक्वल टू अलग अलग कीजिए तो हो जाएगा 2ut/2 प्लस
AT² बाई 2, 2 से A2 कट गया, एस इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से बताइए बच गया UT प्लस यहाँ से 1/2 AT², एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² प्रूव हो गया। अब हम लोगों को इसमें समझने वाली बात है कि यहाँ हम लोगों ने ये क्या किया, UT प्लस हाफ AT² प्रूव कर दिया। अब जो हम लोगों का है वो अब थर्ड इक्वेशन हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन को हम लोग प्रूव करते हैं। आज मैं थर्ड भी बता ही देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाएगा एक बार में, और आप लोग कल देख लीजिएगा इसको। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर U प्लस U 2U हो गया था, और ये AT और सॉरी यहाँ T छूटा हुआ, यहाँ लिखना होगा साथ में T, ये T छूटा हुआ था तो ये T हो गया। मल्टीप्लाई किया हमने 2U प्लस AT और इंटू T, फिर 2U इंटू T 2UT, AT इंटू T AT², फिर हमने अलग अलग कर दिया और फिर काट करके आंसर आ गया। अब हम लोगों को एक लास्ट प्रूफ करना बच के है, वो क्या है, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। तो वो कैसे प्रूव होगा ये सोचना होगा हम लोगों को। प्रूव करना V² इक्वल टू U² प्लस 2AS, तो ये कैसे प्रूव होगा। तो गौर कीजिए, यहाँ भी हम लोगों को लिंक कौन देगा, S। S इक्वल टू अभी मैंने बताया था एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ, मैं ट्रेपेजियम से बता देता हूँ, OABC इक्वल टू अभी जैसे हम लोगों ने किया था हाफ OA वही लिखेंगे प्लस BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए OC लिखें या AD लिखें, एक ही बात है। हाफ OA को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, U से, BC को V से, OC को T से। T को हम लोग लिख सकते हैं V माइनस U बाई, इस फॉर्मूला से यदि हम T निकाले तो क्या आ जाएगा, V माइनस U बाई आ जाएगा। ये U इधर आएगा तो V माइनस U होगा, और ये A मल्टीप्लाई में डिवीजन में चला जाएगा तो बाई A हो जाएगा। तो यहाँ तक बातें हो गई। ये क्यों मैंने T को हटाया, फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ उस समय सर आपने V को हटाया था, क्यों मैंने हटाया था, क्योंकि वहाँ V की जरूरत नहीं थी। इस इक्वेशन में आपको क्या T की जरूरत है, कहीं नहीं है, इसलिए मैंने T को एलिमिनेट किया। तो ये बातें हो गई। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ अब हम लोग लिख सकते हैं S इक्वल टू हाफ U प्लस V को हम लोग लिख सकते हैं V प्लस U। मैथ्स में आपको बताया गया होगा कि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और यहाँ हो गया V माइनस U बाई A। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा फिर सर आपने क्यों बदला, ये आप लोग समझ में आ गया होगा। ये हो गया A प्लस B इंटू A माइनस B, एक फॉर्मूला दे देगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। S इक्वल टू हाफ A प्लस B इंटू A माइनस B, A² माइनस B²। तो बताइए क्या होगा, 2A इंटू इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन S, तो 2AS इक्वल टू V² माइनस U², जो आगे चल के क्या बन जाएगा, V² इक्वल टू माइनस वाला उधर आके प्लस हो जाएगा, तो U² प्लस 2AS प्रूफ हो गया। तो ये तीनों इक्वेशंस थे जिनके प्रूफ मैंने आज आपको बताया। यदि आप लोगों को मैंने पूरी कोशिश की कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए, फिर भी बच्चों की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, और फिर भी हो सकता है कि कहीं ये हो रहा हो जो आपको पूरा क्लियर नहीं हो, तो आप लोग उसको दोबारा पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ करना, सीखना, और कैसे किया जाएगा ये पता करना, सारे रीजनिंग के साथ, क्योंकि आपको मैं हमेशा रीजनिंग के साथ बताता हूँ। सबसे पहला बात, कोई पूछेगा कि सर कि बच्चों ये आपने प्रूफ करने के लिए क्यों लिया VT ग्राफी, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। तो पहला जवाब कि सर जो भी आपसे पूछ रहे हैं उनको बताएंगे कि सर
केवल वीटी ग्राफ ही है जिससे हम लोगों को जो तीनों इक्वेशंस में एस और ए, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों केवल वीटी ग्राफ से ही एक साथ पॉसिबल है। बाकी आप डीटी ग्राफ लीजिएगा उससे नहीं पॉसिबल है, एटी ग्राफ लीजिएगा उससे पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल किससे है? हमारे वीटी ग्राफ से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। दूसरी बात कि क्या कहते हैं, ये वीटी ग्राफ में हमको ए भी मिल जाएगा और एस भी मिल जाएगा, तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहली बात। दूसरा कि एक बार हमने देखा, आपने देखा कि एक बार मैंने वी को एलिमिनेट किया और एक बार टी को एलिमिनेट किया, तो वहां भी आपके पास रीजनिंग है कि सर यहाँ हमने वी को इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि उस इक्वेशन को जब मैं प्रूव कर रहा था तो वहां वी की जरूरत नहीं है, तो वी को हटाना पड़ेगा। और दूसरे इक्वेशन में टी को मैंने एलिमिनेट किया, क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में हमको टी की जरूरत है, कहीं बताइए आप। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कहीं टी है? नहीं है, तो यहाँ हमने टी को एलिमिनेट किया। एकदम साफ साफ रीजनिंग रखिए आप। ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग एस के लिए एरिया क्यों किए? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा है, तो मैंने एमएडीएस रूल में बताया था, तो मल्टीप्लिकेशन देन वी विल फाइंड द एरिया। एम मल्टीप्लिकेशन देन ए फॉर एरिया, डी फॉर डिवीजन देन एस फॉर स्लोप। यहाँ एक्सेलरेशन कैसे मिल रहा है? तो डिवीजन से, तो उसका क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। तो ये पूरी बातें थी जिनको मैंने आपको इसको प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा।